Hello student, I hope you all fit and fine at your home. Today I am going to teach you your chapter 23. Your chapter is Profit and Loss. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 23 पढ़ेंगे, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये प्रॉफिट क्या होता है, ये लॉस क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं कि कब हमको प्रॉफिट होता है और कब हमको लॉस होता है। देखिए, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, लाभ मतलब फ़ायदा, और लॉस का मतलब होता है नुकसान, नुकसान का मतलब कि घाटा। फॉर एग्ज़ाम्पल के रूप में मान लीजिए कि आपने एक दुकान से जाके 10 रुपये में एक पेन खरीदा, ठीक है। 10 रुपये में आपने क्या किया, एक पेन खरीदा, और फिर उसी पेन को आपने कितने रुपीज़ में बेच दिया? 15 रुपीज़ में क्या कर दिया, बेच दिया। तो आपने जब दुकान से ख़रीद के उसको लाया कितने रुपीज़ में? 10 रुपीज़ में पेन को, और उसको कितने रुपीज़ में बेच दिए? 15 रुपीज़ में। तो ये बताइए कि आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो मान लीजिए कि 10 रुपये में ख़रीद के ला रहे हैं और 15 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो क्या होगा? फ़ायदा ही होगा ना। कितने का फ़ायदा होगा? तो 5 रुपीज़ का क्या होगा? फ़ायदा होगा। तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्रॉफिट कहलाएगा। मतलब जब हम किसी चीज़ को, मतलब जब हम कॉस्ट प्राइस से अधिक प्राइस पे किसी चीज़ को बेचते हैं, तब हमको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। मतलब जितने में हम खरीद के लाएँ वो हमारा सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, वो मेरा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा कि हमने इतने में वो चीज़ खरीद कर लाया। और जब इसी चीज़ को अधिक दाम में बेच देते हैं तो कितने में, तो वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। जितने में हम क्या किए, उसको दूसरे व्यक्ति को क्या कर दिए, बेच दिए, तो वो हमारा क्या करता है? सेलिंग प्राइस। और जब प्रॉफिट निकालना होता है तो क्या करते हैं? जब हमारा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। तो एसपी में से, मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो ये देखिए, एसपी कितना है? 15 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 रुपीज़। माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट पता चलेगा कितने का? 5 रुपीज़ का क्या रहा, हमको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका प्रॉफिट। अब ये तो हो गया प्रॉफिट 5 रुपीज़ से। अब लॉस कब होगा? जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या होगा? ज़्यादा होगा, तब आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जैसे मान लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक कॉपी 20 रुपीज़ में क्या किया, खरीदा मतलब जो आप खरीदे हैं तो क्या बायर होंगे। तो आपने किसी होलसेल दुकान पे जाके एक कॉपी खरीदा कितने रुपीज़ में? 20 रुपीज़ में। और अब इसको आप किसी कस्टमर को बेच देते हैं कितने रुपीज़ में? 15 रुपीज़ में। तो ये बताइए कि अब आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो खरीद के आप ला रहे हैं 20 रुपये में और बेच दे रहे हैं 15 रुपये में, तो आपको क्या हुआ? लॉस ही ना हुआ, प्रॉफिट तो हुआ नहीं। कितने का लॉस हुआ? तो 20 रुपये में खरीद के लाए 15 रुपये में, तो 5 रुपीज़ का क्या हो गया? आपको लॉस हो गया, मतलब नुकसान हो गया। तो लॉस निकालने के क्या करते हैं? तो लॉस निकालने क्या करते हैं? सीपी में से, मतलब कॉस्ट, सीपी का फुल फॉर्म कॉस्ट प्राइस में से एसपी का फुल फॉर्म सेलिंग प्राइस को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 20 में से 15 रुपीज़ को माइनस कीजिए, देखिए कितने का लॉस हो गया? तो 5 रुपीज़ का आपको क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो इसी तरह प्रॉफिट निकालना होगा तो एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे, और लॉस निकालना होगा तो सीपी में से एसपी क्या कर देंगे? माइनस करके लॉस निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब कुछ इसके ये हो गए, उसके प्रॉफिट निकालने के ये फार्मूला हो गए, और ये जब लॉस होगा तो इस फार्मूले से हम क्या कर लेंगे? लॉस को फाइंड कर लेंगे। अब आपके एक्सरसाइज को देखते हैं। कुछ ये फार्मूले लिखे हैं, तो ये सब फार्मूले आप लोग लर्न कर लेंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लॉस निकालने के लिए लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और ये है कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। जब हमको क्वेश्चन में
सेलिंग प्राइस निकालना हो या कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो उस समय हम क्या किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? जब आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो, जब आपको क्या दिया हो, कॉस्ट प्राइस दिया हो और प्रॉफिट दिया हो, और कहे कि आपको सेलिंग प्राइस पूछे, तो उस समय आप क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं, तो आपका सेलिंग प्राइस निकल जाता है। और जब आपके क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस, जब कॉस्ट प्राइस दिया और लॉस दिया हो, तो उस कंडीशन में आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। उसी तरह कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया है और पूछे कि कॉस्ट प्राइस बताइए, तो आप सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। सेकेंड कंडीशन ये होगा कि सेलिंग प्राइस दिया होगा और लॉस दिया होगा, फिर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा, तो उसमें क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस करके निकाल लेंगे। फिर सी, एक और ये थर्ड ये फार्मूला यूज होगा, कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब उसमें पूछ देगा कि अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज है या लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालेंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। इस फार्मूले से हम क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। और लॉस जब निकालना होगा तो टोटल प्रॉफिट और अपॉन कॉस्ट प्राइस, हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस को ही रखते हैं, इंटू 100, चाहे प्रॉफिट निकालना हो चाहे लॉस निकालना हो। 100% निकाल के हम क्या कर सकते हैं, लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे। तो अभी हम जो एक्सरसाइज आपका 58 सॉल्व करेंगे, उसमें ये इसी दो फार्मूले का क्या होगा, यूज़ होगा। एक्सरसाइज 58, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब आपको बताना है, इसमें पहचाना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट वाले फार्मूले से निकालेंगे और लॉस होगा तो लॉस वाले। तो ये देखते हैं, कॉस्ट प्राइस दिया है कितना, कॉस्ट प्राइस का बताएं ना, कॉस्ट प्राइस का मतलब जितने में हम सामान खरीद कर लाए, तो 270 रुपीज़, और उसको कितने में बेच दिया जा रहा है, इसी चीज़ को कितने में बेच दिया जा रहा है, सेलिंग प्राइस मतलब जितने में उसको क्या कर दिया, हम इसी चीज़ को बेच दिए 300 में। तो ये बताइए कि 270 में खरीद के लाएँ और 300 में बेच दिए, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? तो प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि देखिए 270 रुपये में खरीद के लाएँ और इसी चीज़ को हम 300 में बेच रहे हैं, तो हम क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अब प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। तो देखिए फार्मूला लिख दिए, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया है कितना है, 300, माइनस क्या साइन लगा देंगे, और कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 270 रुपीज़, 270। अब माइनस कर लेंगे, तो 300 में 270 माइनस करेंगे तो आपको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, 30 रुपीज़ का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देखिए 300 में 270 को माइनस कीजिए, 0 से 0 गया 0, और 0 में 7 नहीं जाएगा, 12 नहीं जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 2 गया 0, तो 30 रुपीज़ का आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ऐसे प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एक और देख लेते हैं बी। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितने में खरीद के लाया है, ₹325 में, और सेलिंग प्राइस दिया है 275। अब देखिए खरीद के लाए हैं 325 में और उसको बेच दे रहा है 275 में, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या कि लॉस हो रहा है, क्योंकि 325 में खरीद के ला रहा है और 275 में कम में क्या कर दे रहा है, बेच दे रहा है। तो कम में बेचेगा उससे तो क्या होगा, लॉस ही ना होगा। तो अब यहाँ पे हम लॉस का फार्मूला लिख के लॉस निकाल देंगे कि कितने का लॉस हुआ। तो लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 325, सेलिंग प्राइस 275। अब यहाँ पे माइनस करके निकाल लीजिए। फाइव में से 5 गया 0, 2 में से 7 नहीं जाएगा, 12 लेना पड़ा, 12 में से 7 गया 5, 2 में से 2 क्या 0, तो कितने रुपीज़ का लॉस हुआ, उसको 50 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। जब सेलिंग प्रॉफिट कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होगा तो क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसी तरह देखिए ये सी भी सॉल्व हो जाएगा और डी भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट दिया है
इफ़ सी पी इजकल टू, सी पी का मतलब कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म सी पी, कॉस्ट प्राइस इजकल टू, कॉस्ट प्राइस कितना है 136 और सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म होता है एस पी, और एस पी आपका दिया है ₹140। देन द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो वही अभी ऊपर निकाले हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इजकल टू एस पी में से सी पी को माइनस कर देंगे। तो यहाँ दिख रहा है कि 140 में से 136 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ₹4 का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, सॉल्व करने के बाद लिखेंगे। और उसी तरह ये है बी उसका, अब सी पी 248 दिया है और एस पी 178, देन लॉस, अब लॉस ही ना होगा, देखिए खरीद के ला रहा है कितने में 248 पे, अब बेच दे रहा है 170, तो लॉस हो गया। तो लॉस का फॉर्मूला लेके यहाँ पर लॉस निकाल के फिर क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो क्वेश्चन ए बता देते हैं, फिर आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्रॉफिट कह रहा है कि प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला एस पी माइनस सी पी, सेलिंग प्राइस को एस पी और कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सी पी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना दिया है 100, पहले जो दिया जो लिखा होगा एस पी लिखा है तो उसके नीचे एस पी लिखेंगे, अगर सी पी लिखा है तो उसके नीचे सी पी ही को लिखेंगे। सी पी कितना दिया है 136, अब माइनस करेंगे तो आपका ₹4 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए पेन इज बॉट फॉर ₹7.75। बॉट का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, मतलब खरीदना का मतलब सीपी, मतलब एक पेन इतने रुपीज़ में हम वो क्या हुआ इतने रुपये में खरीदा एंड सोल्ड एट ₹6.25। सोल्ड मतलब बेच दिया, बॉट मतलब खरीदा, खरीदा कितने में ₹7.75 में, और सोल्ड मतलब बेच दिया, मतलब बेच दिया तो मतलब सेलिंग प्राइस उसका कितना दिया ₹6.25 में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो अब आपको बताना है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो देख रहे हैं कि खरीद के ला रहा है ₹7.75 में और उसको बेच दे रहा है ₹6.25 में, तो क्या हुआ, उसको नुकसान ही हुआ, तो मतलब लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज लिख के, सॉरी लॉस लिख के, लॉस का फार्मूला लॉस इक्वल टू क्या करेंगे, सी पी में से एस पी को माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस मतलब बॉट जितने में खरीदा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सी पी 7 इतना हो जाएगा ₹7.75, और सोल्ड मतलब वो क्या हो जाएगा हमारा जो बेचा वो एस पी हो जाता है, ठीक है ना, ₹6.25। अब लॉस होगा तो लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, इसको यहाँ रख दिए, इसको यहाँ माइनस कर लेंगे 7.6, सामने लिख के माइनस कर देंगे, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 6 गया 1, तो ₹1.50 का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, इतने का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ऐसे इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रवीण सोल्ड ए वाटर फिल्टर फॉर ₹। अब सोल्ड, प्रवीण जो है वो क्या करता है, वाटर फिल्टर बेच, सोल्ड मतलब बेचना, तो इस बेचने के लिए वो क्या सी पी की एस पी, तो एस पी इतने रुपीज़ में क्या करता है वो बेचता है। ही हैड बॉट, और उसने इट फॉर ₹875, उसने इस वाटर फिल्टर को कितने में खरीदा था कितने में ₹875 में खरीदा था, और उसको कितने में बेच दिया ₹960 में। तो अब बताइए कि फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। मान लीजिए कि बॉट मतलब कि होता है ना परचेज, बॉट ये सब क्या होता है आपका सीपी होता है, सेल सोल्ड ये आपका क्या होता है एसपी होता है। तो इतने में खरीद के लाया और इतने में क्या कर दिया, बेच दिया, तो दिख ही रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट लिख के उसका क्या निकालेंगे, फार्मूला लिखेंगे और फिर कितना प्रॉफिट हो निकालेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू क्या करते हैं, एसपी में से सीपी को माइनस कर देते तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो यहाँ तक क्या कर लेंगे आप लोग, सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।